अमेरिका की एजेंसी पाकिस्तान के लिए एक संदेश जारी करती है, एक मैसेज जारी करती है। कहा जाता है कि तुम्हारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ आपराधिक वारदात होने वाली है, इसलिए सतर्क हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान ने इस सूचना को शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया। ना ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने भी इस मामले को उतनी गंभीरता से लिया। और जब ये घटना होती है तो इस घटना की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगती है। दरअसल एक ट्रेन है और उस पूरे ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है। जितने मुसाफिर उसके अंदर होते हैं उन मुसाफिरों को गिरफ्त में ले लिया जाता है। फिर उनमें से कुछ मुसाफिरों की छटनी की जाती है, जिसमें आम मुसाफिर जो होते हैं, जिसकी संख्या लगभग 104 के आसपास बताई जाती है। बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से भाग जाओ, अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। आखिरकार जिस संगठन ने इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया था, उसने ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे की वजह क्या थी, आज पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। इसके बाद जिस संगठन ने इस पूरे ट्रेन को हाईजैक किया है, उसने 48 घंटे का पाकिस्तान को समय दिया है और उसने कहा है कि अगर 48 घंटे में तुमने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम 48 घंटे पूरे होने के बाद तुम्हारे 10-10 लोगों की हत्याएं करेंगे। हर घंटे में 10 लोगों की हत्या करने के बाद आपको मैसेज देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। जितनी देर ये सब चलता है उतनी देर में चीख पुकार हाहाकार मच जाता है। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से इसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और ये संगठन ऐसा क्यों कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक स्टेट है जिसका नाम है बलूचिस्तान और उसकी राजधानी है क्वेटा। दरअसल बात कर रहा हूँ 11 मार्च 2025 के सुबह 9 बजे के आसपास की। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से एक रेलगाड़ी जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, ये रेलगाड़ी सुबह 9 बजे जिसे पेशावर के लिए जाना था। पेशावर राजधानी है राज्य खैबर पुख्तनख्वा की। लगभग 30 घंटों में 1600 किलोमीटर की इस ट्रेन को सफ़र तय करनी थी। अलग अलग लगभग 30 जगह ऐसी हैं जहां इस ट्रेन को रुकना था और रास्ते में जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए 17 सुरंगों को भी पार करना था। अभी ट्रेन निकली है, लगभग 160 किलोमीटर इसने सफ़र कंप्लीट किया था। जैसे ही बलूचिस्तान के सीबी जिले में ये निकलती है और वहाँ पर एक इलाका लगता है गुडलार और पीरू कुमारी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो सुरंग होती हैं, सुरंग की संख्या नंबर 8 होती है। उस सुरंग को जैसे ही ये रेलगाड़ी पार कर रही होती है कि सबसे पहले उसकी जहाँ पर इंजन है उसके तरफ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है रेलवे की पटरी पर। और जैसे ही धमाका होता है तो रेल जो है वो पटरी से उतर जाती है और बेपटरी हो जाती है। हालांकि बड़ा हादसा होने से तो बच जाता है, क्योंकि ट्रेन का जो रफ्तार था वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो कम थी, क्योंकि वो गुफा से जस्ट पास ही थी। ट्रेन के अंदर 9 बोगियाँ थीं और ऐसा दावा किया जाता है, अलग अलग मीडिया कहती है कि वहाँ 425 मुसाफिर इसके अंदर थे। तो कोई कहता है कि 450 की संख्या है, तो कोई कहता है कि 500 की संख्या बताई जाती है। ट्रेन जैसे ही रुकती है उसके बाद फिर धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। 50 से 60 लोगों के हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं। कई मिनट तक लगातार इस ट्रेन के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। जो लोग थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मुसाफिर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। हालांकि इस चीख पुकार के बीच में जो पाकिस्तान के सैनिक होते हैं वो ट्रेन के अंदर पहले से ही मौजूद थे। उनके हाथों में भी हथियार थे। फिर दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, लगभग आधे 1 घंटे तक गोलियां चलती हैं। इस संगठन ने इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो प्लानिंग के साथ नहीं थे। इसलिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो बताया जाता है कि लगभग 30 सैनिक इस आमने सामने की मुठभेड़ में मारे जाते हैं। और इसके बाद फिर जो ये संगठन के लोग थे ये चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं और घेरने के बाद सबको कहते हैं कि इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस ट्रेन के अंदर जितने भी मुसाफिर बैठे हुए हैं, किसी ने भी अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस ट्रेन के अंदर सेना के जवान भी थे, अर्धसैनिक बल भी थे, पुलिस वाले भी थे और ISI के एजेंट भी थे।
फिर लगभग 1:35 के आसपास ये मैसेज फैल जाता है। पाकिस्तान के सरकार के पास बात पहुंच जाती है कि उनकी एक ट्रेन है जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस है, उस पर कब्जा कर लिया गया है और उनकी कुछ मांगे हैं। इससे पहले कि मांग वाली बात सामने आए, उन्होंने एक संदेश जारी किया था कि मीडिया में एक संदेश भेजी और लगभग 1 मिनट 30 सेकंड की वो संदेश थी। ये संदेश वीडियो के माध्यम से रिलीज किया जाता है और हाईजैकर कहते हैं कि हमारा नाम BLA है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या, पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल पाकिस्तान को 4 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए तो 4 राज्य हैं इसके। राज्य का नाम है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और चौथा राज्य उसका है बलूचिस्तान। दरअसल बलूचिस्तान की अगर बात करें तो साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे से पहले बलूचिस्तान अपने आप में एक देश हुआ करता था। जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी ताकत के बल पर बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था और इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। बलूचिस्तान उस वक्त कमज़ोर स्थिति में था और पाकिस्तान उस वक्त मजबूत स्थिति में, तो उसने अपनी सेना के माध्यम से बलूचिस्तान को अपने हिस्से में शामिल कर लिया था। लेकिन ये बताया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान के 4 राज्य में से बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम जैसी धातुएं निकलती हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 20% से ज़्यादा सोना, कोयला, तांबा, यूरेनियम सिर्फ ये बलूचिस्तान से ही निकलता है। बलूचिस्तान के लोग पहले से ही मांग करते आ रहे थे कि भाई हमें आज़ाद कर दो, हमारा अपना एक मुल्क था, आपने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान उनकी कुछ नहीं सुनता है, पाकिस्तान अपना काम करता रहता है। चाइना वालों को इन्होंने ठेकेदारी दे दी है, यहाँ से जितने सोना निकालना है निकालो, कोयले निकालना है निकालो, यूरेनियम निकालना है निकालो, आप निकालते रहो। चूँकि इस पर जब ज़बरदस्ती कब्जा होता है तो इसको आज़ाद कराने के लिए समय समय पर कुछ संगठन मैदान में आते रहते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं अपने मुल्क बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए। अगर हम जो मजबूत स्थिति में 4 संगठन है बलूचिस्तान में उनकी नाम ले तो पहला संगठन है लश्कर-ए बलूचिस्तान, दूसरा संगठन है बलूच लिबरेशन फ्रंट जिसको BLF के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा संगठन है बलोच राजी अजोई संगार जिसको BRAS के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसे BLA भी कहते हैं। और BLA ही सबसे मजबूत और ताकतवर संगठन बताया जाता है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई जो लड़ती है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही लड़ती है। अगर हम इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाए तो साल 2024 में लगभग इसी के वजह से 482 अलग अलग जगहों पर हमला हुए थे पाकिस्तान में, जिसमें 558 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो जब इस तरह की घटनाएं हो रही होती है तो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, इसने BLA को यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है। अब ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका की एजेंसी ने ये घोषणा कर दी थी कि आपके देश में कुछ न कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, ऐसी हमें खुफिया जानकारी मिली है। लेकिन वहाँ के पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी होती है ISI, उसको शायद इसके बारे में पता नहीं चल पाता है या फिर वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। फिर 11 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है। अभी 160 किलोमीटर की सफ़र तय ही की थी इसने कि इस पूरे ट्रेन पर कब्जा कर लिया जाता है। उसमें से 104 को तो ये अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, हालांकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो दावा करती है कि उसने इन्हें छुड़ाया है। यानी कि पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि BLA संगठन वालों ने इन्हें नहीं छोड़ा बल्कि हमने लड़के इन्हें छुड़ाया है। फिर पाकिस्तान सरकार के द्वारा ड्रोन वगैरह भेजे जाते हैं इनसे लड़ने के लिए, लेकिन वो उसको भी मार गिराते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास इतने आधुनिक हथियार हैं यहाँ पे कि अगर पाकिस्तान सरकार लड़ाकू विमान भी भेजती है तो वो उसको भी मार गिराएंगे। उन्होंने कुछ मांगे रखी है अपनी यहाँ पे। मांगे कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के जो कैदी हैं, पाकिस्तान के जिस जिस जेल में वो कैदी हैं, उन कैदियों को तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर सम्मान सहित रिहा कर दी जाए। उनको किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए।
साथ ही पाकिस्तान ने चाइना को जो ठेकेदारी दे रखी है बलूचिस्तान के अंदर, उसे चाइना को वहां से वापस जाने के लिए कहना चाहिए। बलूचिस्तान को पूरी तरीके से आज़ाद मुल्क घोषित कर देना चाहिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो 48 घंटे कंप्लीट होने के बाद 10-10 की टोली के हिसाब से इन यात्रियों को, इन मुसाफिरों को मारते रहेंगे, उनको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अब आगे स्थिति में होना क्या है ये तो खैर पाकिस्तान की सरकार ही तय करेगी, उन्हीं का कोशिश यहाँ पे काम करेगा। देखते हैं क्या होता है। फिर एक खबर कुछ देर बाद आती है कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि वो 190 मुसाफिरों को छुड़ा चुके हैं। अब वो छुड़वा चुके हैं या नहीं, या फिर पाकिस्तान की सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, ये तो पाकिस्तान की सरकार ही जानती है कि आखिर सच क्या है। खैर 1-2 दिन में हमें ये सच क्या है पता चल जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में 2 तरह की राय रखी जाती है। एक तरह की राय ये है कि ये एक आतंकवादी संगठन है। दूसरी तरह की राय ये है कि बलूचिस्तान पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है और वो आज़ाद मुल्क होने की मांग कर रहे हैं, इसलिए वो आतंकवाद नहीं, फ्रीडम फाइटर हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।